हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैप के हमने टाइप पढ़े थे। देखिए आपको एक बार रिवाइज करा दूँ। टाइप्स ऑफ मैप थे फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थेमेटिक मैप, और हमने मैप के बारे में पढ़ा था और हमने कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में भी जाना था जो 3 थे, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस के बारे में आप पढ़ चुके थे। अब हम शुरू करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट डायरेक्शन, द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द मैप। डायरेक्शन होता है दिशा। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर N एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन, कोई भी जो एरिया है, कोई भी जगह है, उसमें हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो उसके लिए हम नॉर्थ के लिए हम N शो करेंगे। N से हमें पता चलेगा कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। When you know the north, you can find out other direction. So the north direction, it is called the north line. When you know the north, you can find out other direction. For example, east, west and south direction होती हैं हमारी 4, north, east, west, south. These are 4 major डायरेक्शन। ये जो है हमारी मेजर डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। They are called cardinal points. Other 4 intermediate direction are northeast, नॉर्थ को हम शो करते हैं NE से, साउथ ईस्ट SE से, और साउथ वेस्ट SE शॉर्ट में बताया गया है इनको। आप ये S शो करेंगे इनसे, एंड नॉर्थ वेस्ट NW से। We can locate any place more accurately with the help of these intermediate direction। हम इन intermediate direction से एक्चुअल उनकी डायरेक्शन किसी भी जगह की बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर पॉइंट 4.1। देखिए 4.1 फिगर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उससे आपको पता चलेगा किस तरह से डायरेक्शंस शो की गई हैं। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। स्कूल से शॉप तक की डायरेक्शन, विकास के घर से लेकर, ये सब कुछ डायरेक्शन इसमें प्लेग्राउंड से लेकर विकास के घर तक की डायरेक्शन बी करके शो किया गया है। ये आपको फिगर में पता चलेगा 4.1 में इसमें सब कुछ दिखाया गया है। पहले भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी। इस फिगर में आप देखकर बता सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी किस जगह की डायरेक्शन, किधर की तरफ विकास के घर की डायरेक्शन कहाँ है, एंड स्कूल की और शॉप की सबकी डायरेक्शन पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था। दोबारा आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। देखिए ये रही पिक्चर, शॉप ये रहा, बी से उसको शो किया गया है, विकास का घर है, एंड प्लेग्राउंड भी इसमें होगा, स्कूल ये रहा। इसको सबको डायरेक्शन जो इसमें बताई गई है, और प्लेग्राउंड ये रहा जो डायरेक्शन है उससे इसमें शो किया गया है। और जो ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसके लिए आप इस फिगर को देखेंगे। देखिए कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ को N से शो किया गया है, साउथ S से शो किया गया है, ईस्ट को E से, एंड W को, वेस्ट को W से शो किया गया है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये आप इनकी सब कार्डिनल डायरेक्शन हैं। ये सारी डायरेक्शन हैं 8 जो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। देखिए आप इस फिगर को अपनी नोटबुक में जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको ये फिगर्स भी बनानी है। जो मैंने भी मैप की आपको फिगर दिखाई थी वो भी आपको शो करनी है, और ये फिगर भी आप अपनी नोटबुक में दिखाएंगे। ये कंपास शो किया गया है, ये कंपास है, अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलता है, डायरेक्शन शो करता है। आप इससे डायरेक्शन को, दिशा के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये आपका डायरेक्शन के बारे में था। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस, हम किसी भी जगह की डायरेक्शन को विद द हेल्प ऑफ द कंपास की मदद से जान सकते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज किया जाता है मेन डायरेक्शन को पाने के लिए। इट्स मैग्नेटिक निडल, इसकी जो मैग्नेटिक निडल होती है ऑलवेज पॉइंट टुवार्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसकी जो निडल होती है हमेशा पॉइंट टुवार्ड्स की तरफ होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो उसी से हम ये जान पाते हैं कि किधर की तरफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम खड़े हैं, किस डायरेक्शन में हमको जाना है या कौन सी दिशा किधर की तरफ है। ये रहा कंपास, नीचे वाली फिगर में कंपास शो किया गया है और ऊपर की फिगर में आपको दिखाया गया है 4.2 में कार्डिनल डायरेक्शन। आप इन्हें ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में भी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको डायरेक्शन के बारे में बताया गया था। एंड कंपोनेंट थर्ड, जो आपका मैप का जो कंपोनेंट था थर्ड, वो था आपका सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप, ये मैप का तीसरा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड द साइज ऑफ द फिगर सच एज बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइंस और ए वेल। देखिए, हमें शो करनी है यदि फिगर में अपने मैप में बिल्डिंग दिखानी है, रोड दिखानी है, पुल दिखाना है, ट्री, रेलवे लाइन दिखानी है, तो क्या हम पूरी की पूरी रेलवे लाइन या रोड या बिल्डिंग तो नहीं बना सकते ना। तो इनको दिखाने के लिए हमें सिंबल यूज करने पड़ते हैं। उन सिंबल को दिखाकर हम उन सिंबल से ही जो हम सिंबल बनाते हैं कि हमने बिल्डिंग के लिए ये सिंबल बनाया है, वेल, कुएं के लिए जो भी सिंबल बनाया गया है, उसी सिंबल को हम मैप में शो करते हैं और मैप में दिखाते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर बिल्डिंग है, कहाँ पर कुएं बने हुए हैं, कहाँ पर ट्रीज़ हैं, कहाँ पर पेड़ हैं। वो सिंबल की फिगर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि सिंबल किस तरह से बनाए जाते हैं मैप में दिखाने के लिए। So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in a limited shape. ये जो symbols होते हैं, प्रतीक होते हैं, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं in a limited shape, एक limited shape में, एक छोटी सी शेप में ही ये पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि किस जगह पर हमारा क्या है। Symbols give a lot of information in a limited shape. With the use of this symbol, इन symbol का use करके maps can be drawn easily and are simple to read. तो इन symbols को use करके हम maps को easily drawn कर लेते हैं और हम उसे easily पढ़ पाते हैं। पढ़ने से मतलब है कि हम कहाँ पर रोड्स बनी हुई हैं, कहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कहाँ वेल हैं, कहाँ ट्रीज हैं, हम इन सिंबल्स के थ्रू ही जान पाते हैं। मैं अभी सिंबल्स आपको दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि मैं किन सिंबल्स की आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ तब आपको समझ में आएगा, तभी मैं बताऊँगी, तब आपको पता चलेगा कि सिंबल्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंबल्स हैं। मान लीजिए, देखो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, लेफ्ट हैंड पर ये नेम है कि हम किस चीज़ के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं। जैसे रेलवे लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन को हमने कैसे शो किया है, ये सिंबल है। हम ये फिगर बनाएंगे मैप में तो हमें पता चल जाएगा कि ये रेलवे लाइन को शो कर रही है, यहाँ पर रेलवे लाइन है। रोड है तो रोड को, ये इधर की तरफ फिगर है, ये इधर की तरफ नाम लिखे हुए हैं कि ये हम किस चीज़ को शो कर रहे हैं। रोड है, रोड को हम सीधी सीधी लाइन बनाकर या ऐसे ऐसे करके भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई रोड है या कौन सी रोड है, रोड का नाम लिखेंगे और उसको शो करेंगे इस सिंबल से कि ये हमारी रोड है। बाउंड्रीज को शो करने के लिए इस तरह की लाइनें बनाएंगे तो पता चलेगा कि ये बाउंड्री यहाँ पर हमारे किसी देश की है, कंट्री की है, गाँव की है या मोहल्ले की है। जिसकी भी हमें बनाना हो मैप, उसकी हम बाउंड्री इस तरीके से, थर्ड नंबर की फिगर आप देखेंगे, इस तरह से लाइन बनाकर, पॉइंट बनाकर, लाइन बनाकर, पॉइंट बनाकर हम शो करेंगे इसके सिंबल को। रिवर, नदियां हैं, नदियों को देखो इस तरह से बना देंगे, ये लाइन बनाकर बीच में ब्लू कलर का दिखाया गया है तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पर नदियाँ हैं। टेम्पल है, टेम्पल को देखो इस तरह से शो करते हैं। टेम्पल, अब ये 4 बनाकर फिगर आपको दिखाए गए हैं। इसमें 4 इसलिए बनाकर दिखाए गए हैं कि भारत, हमारे इंडिया में कई धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो चारों को यदि हमें मंदिर दिखाना है तो मंदिर को हम फर्स्ट नंबर की फिगर से शो करेंगे। ये क्रिश्चियन है, चर्च को शो करेंगे, और ये हमारा मस्जिद है, तो इसी तरह से ही, और ये गुरुद्वारा है।
तो ये हमारी चारों फिगर हैं। तो इस फिगर को जहाँ पे भी हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी हमें दिखाना हो तो हम इन फिगर को बनाएंगे मैप में, और इससे हमारा शो होता है कि हमारी कहाँ पर क्या चीज़ बनी हुई है। पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस के लिए हम पीओ यूज करते हैं, जहाँ पर हमें पोस्ट ऑफिस दिखाना होता है पीओ लिखेंगे, पीटीओ लिखेंगे या पीएस। पोस्ट ऑफिस के लिए ये हो गया, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राम्स हो गया, ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, चारों के लिए ये हम सिंबल्स यूज करेंगे। एंड सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड, उनके लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे। ट्रीज़ और ग्रास, पेड़ों के लिए और घासों के लिए। पेड़ के लिए हम ऐसे पेड़ से बना देंगे और घास के लिए हम इस तरह से घास बना देते हैं, जिससे पता चल रहा है कि मैप में कि हमारी ये क्या है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स भी आपको, ये सिंबल आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे जिससे आपको सिंबल्स याद हों। ठीक है, हम पढ़ रहे थे सिंबल को मैंने समझाने के लिए आपको ये फिगर दिखाई थी, जिससे कि आपको समझ में आए कि सिंबल्स क्या हैं। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, यदि आप किसी एरिया की लैंग्वेज को भी नहीं जानते हैं, एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, और किसी डायरेक्शन के बारे में यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे फ्रॉम मैप से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स। इन सिंबल्स को देखकर आप उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, मैप्स यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जो सभी के द्वारा पढ़ी जा सकती है। यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी कि देखो यही मैप का तरीका होता है, सिंबल्स होते हैं, डायरेक्शन होती हैं, और डिस्टेंस के थ्रू जब मैप बनाया जाता है तो इसको इजीली पढ़ा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, क्या सिंबल किसके लिए यूज़ किया गया, कहाँ मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, रोड है, नदियाँ हैं, ट्रीज़ हैं, सब इन सिंबल्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। दूरी को हम स्केल के द्वारा, जैसे स्केल उसमें यूज किया जाता है, स्केल के द्वारा हम दूरी को जान सकते हैं किस जगह की कहाँ से कहाँ तक की दूरी है। देयर इज़ ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some of conventional symbols are shown in the figure 4.3. 4.3 के जो सिंबल्स थे वो मैंने आपको दिखाई थे, देखिए ये रहे, ये इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। यही आपके कंपोनेंट थे मैप्स के। अब आपने मैप्स के बारे में जाना। ओके स्टूडेंट्स, यही आपके कंपोनेंट्स थे मैप्स के।